Class 9 History Chapter 1 Next video. France abolishes monarchy and become a republic. फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना और गणतंत्र की स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. The situation in France continued to be tense during the following years. Although the Louis XVI had signed the constitution, he entered into the second negotiation with the King of Persia, ruler of the neighboring country, to weigh the word about the development in France and made the plans to send troops to put down the event that had been taking place there since the summer of 1789. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही. लुई XVI ने संविधान पर हस्ताक्षर तो किया परंतु उसने गुपचुप तरीके से पर्सिया के जो राजा थे उसके साथ बातचीत भी कर रहा था. फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए वहाँ के शासकों ने अपनी सेना भेजी. अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली में पर्सा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शामिल होना स्टार्ट कर दिया. लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जाग चुकी थी. उनके होठों में देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजन डी लाइल द्वारा रचित मार्सिलो भी था. यह गीत पहली बार मार्सिलेस के सॉन्सवियो ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिलो हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रगान है. क्रांतिकारी युद्ध से जनता को भारी क्षति पहुंची. भारी संख्या में पुरुष जो थे युद्ध के मोर्चे पर चले गए थे, जिसके उनके घरों में सिर्फ औरतें और बच्चे रह गए थे, इसलिए औरतों को सारा बोझ उठाना पड़ा. क्योंकि इसके बाद 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे. राजनीतिक क्लबों में जहाँ पर लोग जमा होते थे, बातचीत करते थे, अड्डे जमा कर सरकारी नीति और योजनाओं पर बहस करते थे. इसमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था. इस पूरी अवधि में महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही थी. जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः जो सबसे नीचे क्रम से लोग आते थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री, घड़ी बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर, मजदूर, ऐसे लोग जो थे वो इसमें जैकोबिन के सदस्य के रूप में आते थे. उनका नेता मैक्सिमिलियन रोस्बेयर था. जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने जो गोदी में काम करते थे लोग, उनको भी या ऐसी तरह के कपड़े पहनने के लिए उन्होंने भी निर्णय किया. ऐसा उन्होंने समाज के फैशन वर्क को देखते हुए किया. घुटने तक पहनने वाले, ब्रीचेस पहनने वाले जो बड़े लोग थे उनसे उनको अलग करने के लिए था. या ब्रीचेस पहनने वाले जो लोग थे वो कॉलोनियल सत्ता की समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था. इसलिए जैकोबिन को सौ कुलात के नाम से भी जाना गया है. शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले. सौ कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, स्वतंत्रता के प्रतीक थे, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी. 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव में नाराज पेरिसवासियों को लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना में 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुलेरिया के महल पर धावा बोल दिया. राजा के रक्षकों राजा के जो सैनिक थे उनको मार डाला और खुद राजा के कई घंटों तक बंधक बनाए रखा. इसके बाद असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया. नए चुनाव कराए गए. 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया. नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन के नाम दिया गया. 21 सितंबर 1792 को इसे राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया. जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है. लुई XVI को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई. 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई. जल्द ही रानी रेतवा को भी वही हश्र हुआ जो लुई XVI का हुआ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा 3.1 द रीजन ऑफ टेरर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.